नमः शिवाय। हर हर महादेव शंभू। हर हर महादेव। जय माता दी। आज फिर एक ऐसे गहन रहस्य के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं कि जो चमत्कारों से भरा हुआ है, शक्ति से भी भरा हुआ है, और इस चमत्कारिक शक्ति के ऊपर कई बार जो स्वामी बन सकते हैं, जिसे नेवी में कहते हैं ना कि एक कैप्टन होता है एक शिप का, और एक होता है इंजन, जो शिप का वो मजबूत इंजन है जिस पर रह करके जो कैप्टन है वो कमांड के द्वारा कहीं भी एक अनियमित गति से भी आगे सफ़र कर सकता है, या कुछ ऐसे रहस्यों को भी खोज सकता है जो समुद्र के कुछ छुपे हुए टापुओं में छुपे हुए हैं। लेकिन बहुत सारी जगह हम एक खड़ी हुई नाव को अगर देखें और उसके ऊपर कोई कैप्टन हो, लेकिन इंजन ही स्टार्ट ना हो, शिप की मूवमेंट ना हो, तो क्या वो गहरे समुद्र के वो जो छिपे हुए रहस्य है कई टापुओं के, क्या वो कैप्टन ढूंढ पाएगा? यही एक ऐसा रहस्य है अवचेतन मन के साथ, जिसे हम कहते हैं सब कॉन्शियस माइंड। पहले तो यही समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या डिफरेंस है सब कॉन्शियस माइंड में और क्या डिफरेंस है कॉन्शियस माइंड में। क्योंकि जो हमारा ये ब्रेन है, जो लॉजिक देता है, जो डिसीजन लेता है, जो थकता भी है, जो जागता भी है, जो सोता है, वो है हमारा कॉन्शियस माइंड, जिसकी परसेंटेज बहुत कम बताई गई है। अमूमन 5% तक एरिया जो ओवरऑल वो जो हमारा अंदर तक का गहरा समुद्र है मानव एक चेतना का, तो उसका सिर्फ 5%। ब्रेन थक गया तो हम कह देते हैं नहीं भैया और नहीं पढ़ सकते और रिसर्च नहीं कर सकते, अब नींद आ रही है, तो ये रेस्ट करता है। लेकिन उसके अंदर का वो जो सब कॉन्शियस माइंड है, जो हमारी उन गतिविधियों का ख्याल रखता है जो हम शायद ध्यान भी नहीं दे रहे होते। जैसे हम सांस ले रहे हैं तो, और हमारे शरीर के अंदर जो अलग अलग गतिविधियां हो रही हैं, रक्त का रिसाव या ब्लिंकिंग ऑफ आईज यानी कि आंखों का झपकना, या और भी जो हमारे आंतरिक जो हमारे शरीर की कुछ गतिविधियां हैं, वो जो सबकॉन्शियस अवचेतन मन है एज ए शिप की तरह की कमांड मिल गई और वो बिना सोए काम करता है। जैसे आप सो भी रहे हो तो भी सांसें चल रही है ना, तो वो सबकॉन्शियस माइंड का काम है। और सबकॉन्शियस माइंड की इतनी शक्ति है कि कोई भी सोच अगर बार बार कमांड बहुत स्ट्रांग दी जाए उसको बार बार, तो वो वैसा ही एक्ट करना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ फ़र्क इतना है कि जो नॉर्मल पीपल हैं, जिनका योग से मेडिटेशन से कोई लेना देना नहीं है, वो ज़्यादातर उस कैप्टन की तरह हैं जो खड़ी हुई शिप के ऊपर ज़्यादातर जो है उसको चेंज नहीं कर सकते। कि नॉर्मल तो गतिविधि चल रही है, सांसें चल रही हैं, आगे बॉडी का जो है सर्कुलेशन का कार्य चल रहा है, लेकिन कुछ एक ऐसी भी शक्ति है उस सबकॉन्शियस माइंड की जो आपकी इच्छाओं की पूर्ति का भी काम कर सकता है। जैसे मैंने वो एग्जांपल दिया था कि अगर कैप्टन कमांड दे तो नॉर्मल स्पीड से आगे बढ़कर भी वो जो शिप है वो अनियमित गति से भी कुछ जो समुद्र के छुपे हुए राज हैं। अब एक कैप्टन तो वो है कि भैया 1 किलोमीटर तक हम चक्कर लगाएंगे वापस आ जाएंगे, लेकिन कुछ कैप्टन्स वो भी हैं जो छिपे हुए समुद्र के जो खजाने हैं, कुछ टापुओं की छुपी हुई जगहें हैं जिस पे हर जगह लोग नहीं जाते क्योंकि थोड़ा रिस्क तो है, लेकिन उसके साथ में एक टेक्निकली साइंस भी जुड़ी हुई है कि आपके पास वो पावर है कि आप उन जगहों पे पहुंच सकते हैं सिर्फ सोच और स्ट्रॉन्ग कमांड। तो सबकॉन्शियस माइंड में जब हम बार बार, तभी कहते हैं ना बहुत सारे लॉ ऑफ अट्रैक्शन वाले, कि जो भी आपको चाहिए रात को आपने बैठ करके 10 बार इसको रटना है, सुबह उठ करके रटना है,
क्योंकि आप बार बार अपने अवचेतन मन में वो चीज़ें डाल रहे हैं, और जब आपका अवचेतन मन आंतरिक रूप से आपकी चीज़ों को चेंज करता है कि आप वैसे होना शुरू हो जाते हैं जैसी सोच, आप बार बार जैसी विचारधारा की कमांड अपनी सबकॉन्शियस माइंड को देते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ हमारी अतृप्त जो इच्छाएं हैं वो सपने में व्यक्त होती हैं, या कोई ऐसी बात रह गई हो तो हमें सपने में दिखाई देती हैं, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड कई बार उसकी पूर्ति के लिए हमें वो दिखा रहा होता है। हालांकि हमारा उस पर कोई प्रॉपर कमांड नहीं हो सकता। कोई 10 साल पुरानी कोई विजुअलाइजेशन हो और आज सपने में मुझे दिखाई दे, या कुछ ऐसा भी आपको दिखा दे जो अभी तक घटित ना हुआ हो, और जैसा आपने देखा हो ठीक 1 या 2 साल के बाद आपको वैसा ही कुछ लाइव प्रैक्टिकल देखने को मिले कि ये चीज़ तो मैंने 2 साल पहले देखी थी। ऐसा भी पॉसिबल है, क्योंकि आपकी मेमोरीज, आपकी इच्छाएं, आपकी डिज़ायर्स, आपकी स्ट्रांग विश, वो सब सबकॉन्शियस माइंड में जा रही है। कॉन्शियस तो थक गया ना, उसने अपना लोड उतारा और अंदर सबकॉन्शियस में डाल दिया, मेमोरी अंदर चलेगी। कई बार हम कहते हैं ना कि कोई बहुत पुरानी याद है बार बार मुझे सपनों में दिखाई देती है। अब लोग उसको दूसरी बाधाएं भी कहते हैं, पर कई बार वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड ही होता है जो बार बार उसको दिखा रहा होता है। चाहे हमारे कॉन्शियस माइंड ने उसको छोड़ दिया, लेकिन जो अंदर चला गया, वो जो हमारा चेतना का समुद्र है, तो बार बार लहर बन करके फिर वो हमारे को दिखाई देता है। अभी कुछ ऐसा रहस्यपूर्ण है, कई लोगों के ऊपर से भी जा रहा होगा कि कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का जब भेद ही समझ लिया कि मान लीजिए कोई समुद्र का धरातल है, ऊपर छोटी सी बर्फ़ की चोटी दिखाई दे और आपको लगे कि यार ये तो इतना सही है, लेकिन वो जो समुद्र के अंदर का हो सकता है कि वो एक बर्फ़ की बहुत बड़ी चट्टान हो जो बहुत सारा स्पेस घेरे हुए हो, या जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें छुपी हुई हैं। लेकिन समुद्र में तो उतरना पड़ेगा। यही तो वो माध्यम है, योग, मेडिटेशन, डीप मेडिटेशन, और एकाकी होकर के ध्यान लगाना। तभी तो वो जो हमारे सबकॉन्शियस की जो सेटिंग है उसको हम अपने हिसाब से भी बदल सकते हैं, अपनी लाइफ को भी हम लोग बदल सकते हैं, अपनी पर्सनालिटी को भी बदल सकते हैं। नामुमकिन कुछ भी नहीं है कि मैं ऐसा ही पैदा हुआ हूँ तो ऐसा ही रहूँगा। हो सकता है जो आज कम कॉन्शियसली पढ़ पा रहा है, हो सकता है कल को अपने सबकॉन्शियस में टैप इन करे तो वो बहुत बड़ा साइंटिस्ट बन जाए। जो आज वीक है वो रोज़ अफर्मेशन डाले अपने सबकॉन्शियस में, तो हो सकता है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैन बन जाए। या जो आज निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, वो भी अफर्मेशंस डाले अपने सबकॉन्शियस माइंड में, तो हो सकता है किसी दिन उसे भी बहुत बड़ा खजाना मिल जाए। यू नेवर नो। अब जो नॉन बिलीवर हैं वो तो कहेंगे भैया ये तो सब ढकोसला, ऐसा कुछ नहीं होता, पत्थर तोड़ो दिहाड़ी मिलेगी, तो ऐसे ही चलेगा घर। लेकिन बहुत सारे ऐसे बिजनेस करने वाले बहुत ब्रिलियंट माइंड्स हुए जिन्होंने मेडिटेशन, योग, सबकॉन्शियस माइंड को टैप इन करना, बहुत बड़े तो ऐसे भी थे, कई उन्होंने अब्रॉड से आकर के इंडिया में मिस्टेक से मुलाकात की, वो बड़े बड़े नाम वाले हो गए बाद में। यहाँ से जैसे इंडिया से गए, एक्सपेरिमेंट्स किए, योग टैप इन किया, सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ों को सीखा, और फिर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। स्टीव जॉब जैसे एग्जाम्पल भी हैं जो इंडिया आए, उन्होंने मिस्टेकली इस चीज़ को सीखा। लेकिन एक बड़ी हास्यास्पद बात लगती है कि हमारे भारतवर्ष में रहने वाले ही उस योग के खजाने से कई बार अपरिचित रह जाते हैं, और सिर्फ कंप्लेंट्स उनकी लाइफ में रह जाती है कि हमारे भाग्य में यही लिखा था, हम इसके आगे नहीं कर सकते, या हमारे बस की नहीं है। लेकिन जिन्होंने सोचा कि कैसे करना है हमें, फिर कैसे, क्यों, किंतु परंतु, ये सब पूर्ति हो जाती है। कई बार मार्ग पे निकलती है तो सही। एक बहुत पुरानी कहावत है ना कि कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, निकलिए तो सही उस रहस्यपूर्ण शिप की यात्रा पे, समुद्र की यात्रा पे। बहुत सारे खजाने हैं छिपे हुए, सिद्धियाँ, अट्रैक्शन ऑफ अबंडेंस, बहुत कुछ है। मोटिवेशन के साथ जब आप जुड़ेंगे और नेगेटिव जो चीज़ों का थोड़ा सा भवंडर है
क्योंकि जब ज्ञान मिल गया कि अभी तो ये चर्चा की शुरुआत है, मैं इसीलिए कहता हूँ हर बार कि लंबी रेस आपने जीतनी है तो थोड़ा समय भी रखना पड़ेगा, लंबी वार्तालाप का हिस्सा भी बनना पड़ेगा। क्योंकि अभी तो सिर्फ हमने चर्चा शुरू की है कॉन्शियस वर्सेस सब कॉन्शियस, पहले इसको समझ लें। उसके बाद एक और भी है जिसको कहते हैं सुपर कॉन्शियस, वो तो और शक्ति से परिपूर्ण और रहस्य से परिपूर्ण है। पहले यहाँ तक पहुँचिए, फिर वो जो सुपर कॉन्शियस का रहस्य है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। हो सकता है अगर आपका प्रेम मिलेगा, भगवान शिव की माँ जगदम्बा की कृपा होगी, तो उस रहस्य तक भी शायद हम लोग दस्तक बहुत जल्द देंगे। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब रखिएगा। चर्चा बहुत बड़ी है, आने वाले समय में बहुत कुछ आने वाला है। तब तक के लिए सभी बंधुओं को हर हर महादेव शंभु। जय माता दी मित्रों आप सबको।